आज का टॉपिक है कि अगर घर पर लड़ाई हो रही है पेरेंट्स की, तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे उन चीज़ों से निकलें। क्योंकि आज के समय में बच्चे आधे से ज़्यादा जो परेशान हैं वो इसी वजह से हैं। उनके माता-पिता आपस में इतना लड़ते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। शाम को जब भी घर स्कूल से या कॉलेज से कहीं से भी आएँगे, देखते हैं घर में लड़ाई मची हुई है, कोई बात नहीं कर रहा है। उनको मतलब ही नहीं है कि अब उनके बच्चे बेचारे कितने परेशान हैं, ये सोच कर कि मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों रहते हैं। बच्चे कोशिश करते हैं कि हम स्कूल या कॉलेज से घर ना जाएँ और कहीं चले जाएँ। और उन पेरेंट्स को कोई परवाह नहीं रहती बच्चों की कि बेचारा बच्चा कितना परेशान है। मैं भी बच्चों से यही चाहता हूँ कि तुम भी परवाह करना बंद कर दो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है, तो तुम भी परवाह करना बंद कर दो। क्या ज़रूरत है तुमको परवाह करने की? वे तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, उनको परवाह ही नहीं है। उनको तो घर की लड़ाइयाँ दिखती हैं या और कुछ दिखता है। उनको मतलब ही नहीं तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम जिस एज में खड़े हो, तुमको क्या-क्या अपनी लाइफ में प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम से। तो तुम भी परवाह करना बंद कर दो। तुम भी सोचो कि बस ठीक है, ये भी एक इंसान है जो आपस में लड़ रहे हैं, बस इस तरीके से सोचो। तुम उनको अगर पेरेंट्स की तरह सोचोगे ना कि भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, एक राम है, एक सीता है, नहीं काम बनेगा। इज्जत दोनों की करो। बात बात नहीं है कि वे भी इंसान है, वो भी किसी वजह से लड़ रहे होंगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर या जो भी इमोशंस है उनके अंदर भी तो हैं। वो कौन सा दूसरी दुनिया या मंगल ग्रह से आए कि उनके अंदर इमोशंस ही नहीं है। वो भी लड़ेंगे दूसरों की तरह, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या जैसे तुम लड़ते हो अपनी गर्लफ्रेंडों से या अपने बॉयफ्रेंडों से, वे भी लड़ेंगे। और हो सकता है कुछ ज्यादा ही चरम पे पहुंच जाते हैं, तो भैया उनको अलग हो जाने दो। अगर बोल सकते हो अपने पेरेंट्स से, हालांकि तुम्हारी सुनेंगे तो नहीं, क्योंकि उन्हें समाज का डर रहता है। अगर तुम उनको बोलोगे कि आप लोग अलग हो जाइए, तो वो नहीं होंगे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कैसा क्या बोलेंगे। इतनी हिम्मत होती तो ये सिचुएशन ही शायद नहीं आती। तो बेहतर है कि तुम भी उनको धीरे धीरे है ना इग्नोर करना शुरू करो। और इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम बाहर शिफ्ट हो सकते हो तो कहीं अपने घर से दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू हो जाओ, और धीरे धीरे हो सके तो जितनी कम बातें हो उतनी कम बातें किया करो। बात करनी है, जैसे दूसरे टॉपिक पे बात किया करो। घर की कोई भी बात तुम्हें बताई जाए, सीधे इग्नोर मारो कि हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें सुनना ही नहीं है। तुम जब तक अपने करियर में एक 30 साल या 35 साल की नहीं हो जाती, तुमको इन सब फचड़ों में पड़ना भी नहीं है। सब बर्बाद कर लोगे, और जिस दिन बर्बाद हो जाएगा उस दिन तुम्हारे घर वाले ही तुमको ताने मारेंगे। तो याद रखना इस चीज को। अगर हो सके तो घर से दूर चले जाओ, कम बात करो। जो बात करनी आपस में बात करो कि कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, ठीक हो, तबीयत सही है, कैसी क्या है। तुमको उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना है, घुसना ही नहीं है। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो निपटाएंगे जैसे निपटाना है उनको। समझा सकते हो एक बार दो बार, अगर सुनते हैं तुम्हारी। नहीं सुनते तो तुम्हारे समझाने ना समझाने का कोई फायदा नहीं है। बस एक बार उनको बता देना, ताकि भविष्य में तुम यही कह सको कि हमने समझाया था, बस तुमने सुना नहीं उस चीज को। धीरे धीरे उनको तुम्हारा एहसास होगा। जितना तुम उनसे इंटरेक्ट कम करोगे ना, धीरे धीरे उनको एहसास होगा समय के साथ साथ कि नहीं, हमारा बच्चा हमसे दूर है, क्यों है। फिर उनको चुल्ल मचेगी जानने की कि क्यों दूर है। उससे पहले उनको एहसास नहीं होगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, तुम नए दोस्त बनाओ, नया परिवार बनाओ, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उनकी परवाह करना बंद कर दो। वो जैसे हैं वो अपनी लाइफ में नहीं सुधरने वाले। तुम चाहे, तुम्हें लगता है वो सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे। तुम भी अगर उस रिलेशन में होते, तुम भी नहीं सुनते, तुम भी नहीं मानती कि किसी दूसरे की बात, चाहे वो तुम्हारा बच्चा ही क्यों ना कह रहा हो। बहुत कम लोग होते हैं जिनको परवाह होती है कि नहीं, कम से कम हमें इनके फ्यूचर के लिए तो कुछ करना चाहिए। पर आज के समय में अब तुम लोग कर सकते हो। पुरानी जो जनरेशन है वो नहीं इन चीजों को समझती है। तो हो सके तो बाहर रहो, नहीं हो पा रहा तो घर पे रहो, बस इग्नोर मारो उनको, उनकी चीजों को। कुछ नई एक्टिविटी करो, स्पोर्ट्स खेलो, जिम जाओ, ठीक है। पढ़ाई के लिखाई कर रहे हो तो पढ़ाई लिखाई करो, जॉब कर रहे हो तो जॉब करो। घर आओ सोने के लिए, और सो के सीधे सिर्फ सोने के लिए आना है तुमको। बकाया कोई टाइम नहीं देना, तुमको टाइम ही नहीं देना उनको। धीरे धीरे वो टाइम तुमको कम करना है। जो तुम बैठ के 2 घंटे गप्पे देते थे, वो धीरे धीरे कम करना है। क्योंकि उन 2 घंटों में भी अगर तुम खाली बैठ गए उनके साथ, तो वो तुमको दिमाग पर टेंशन ही देंगे, और टेंशन के अलावा कुछ नहीं देंगे। तुम्हें उनके साथ जो कन्वर्सेशन का टाइम है वो कम करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करो। अगर घर पे रहते हो, बाहर रहते हो तो अच्छी बात है। 4 बार फोन आए तो 1 बार उठाना, जरूरत हो तो ही उठाना, या नॉर्मल बातचीत हो तब उठाना। तुमको पढ़ना ही नहीं है, याद रखना। अगर तुम पढ़ गए ना 30-35 से पहले, तो तुम अपनी लाइफ खराब कर लोगे, और फिर तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फिर तुम बस देखते रहोगे कि जिंदगी खराब हो गई है, और फिर तुम इतने एडिक्ट हो जाओगे, आदत बन जाएगी तुम्हारी उस चीज़ की, कि तुम फिर मुश्किल है उन चीज़ों से निकल पाओ। बहुत कम लोग हैं जो अपने लिए लड़ते हैं कि नहीं मुझे इस सिचुएशन से ही निकलना है। नहीं निकल पाओगे। 99 लोग परसेंट फेल हो जाते हैं और फंसे रह जाते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उनकी। फिर पछतावा होता है मरते वक्त कि शायद कुछ कदम उठा लिए होते अपनी लाइफ में, अपने लिए उठा लिए होते, दूसरे के लिए नहीं, बस अपने लिए उठा लिए होते।
हैं? और कभी नेगेटिव ख्याल तो मत ही लाना। तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, मरने का अगर ख्याल आए तुम्हें, उससे अच्छा है ना घर छोड़ के चले जाना। इससे ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी बिता पाओगे। तो बस अपने बारे में सोचो और लोगों की परवाह करना बंद कर दो। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, बस अपना जो तुम्हारा दिल करे वो करते रहो। नहीं परवाह करनी उनकी तुमको, क्योंकि जब अगर उन्होंने परवाह करना बंद कर दी तो तुम बिल्कुल ज़ीरो कर दो परवाह। हाँ, उनको मदद चाहिए, मदद कर दो, सब कर दो, पर तुम और दूसरे तरीके की अगर परवाह चाहते हो कि उनकी बातें तुम डेली सुनो 2 घंटे बैठ के, तो वो कोई मदद मत कर देना कभी भी। उससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा तुम्हारा दिमाग खराब होगा और वो फ्रस्ट्रेशन तुम और कहीं निकालोगे, या तो अपने काम में निकालोगे या अपनी पर्सनल लाइफ़ में निकालोगे, और उससे तुम्हारा नुकसान ही होता चला जाएगा। तो इस बात को याद रखना। बकाया कल मिलते हैं। चलिए बाय।